इस्लामी दुनिया और इस्लाम को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी किताब द कर्स ऑफ गॉड व्हाई लेफ्ट इस्लाम को ज़रूर पढ़िए। और अगर आप इस किताब को नहीं खरीद सकते तो इसे harissultan.com से मुफ्त में डाउनलोड कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखते रहने के लिए पाकिस्तानी मुल्हिद को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते और मेरे शो में हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरे YouTube के चैनल के मेंबर बनिए। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। हाँ, इसी के ऊपर मैंने बात करनी, जो नॉर्वे और स्वीडन में जो हो रहा है, इसके ऊपर आप ये देखें कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मोमिनीन है, इनका हर जगह पे पंगा चल रहा है। ये कुछ लिंक्स, कुछ रेफरेंसेस मैंने आपके लिए इकट्ठे किए, हर जगह पे इनका पंगा चल रहा है। ये देखें, कश्मीर में आप सबको पता है, इस्लाम की वजह से, इस्लाम ही है ना कि ये मुसलमान हम अलहदा हैं, वहां पे पंगा चल रहा है सेपरेटिज्म का। अब आप कहोगे नहीं, वो तो इंडिया है ही बुरा। अब देखें, थाईलैंड में भी मुस्लिम सेपरेटिस्ट बैठे हुए हैं। आपको कहीं पे थाईलैंड या किसी अमेरिका, कनाडा में आपको हिंदू सेपरेटिस्ट नहीं मिलेंगे, या क्रिश्चियन सेपरेटिस्ट आपको पाकिस्तान, इंडिया में भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब देखें मूवमेंट, फिलीपींस में भी सेपरेटिस्ट मुस्लिम मूवमेंट चल रही है। मोमिनीन उधर भी एक अलहदा मुल्क मांग रहे हैं। और फ्रांस में तो बहुत मशहूर है कि फ्रांस में भी मोमिनीन अलहदा मुल्क मांग रहे हैं। ये क्या वजह है कि हर जगह पे मोमिनीन जहां पे होते हैं? हमारे यहाँ पे अपने ऑस्ट्रेलिया में हिजबुत तहरीर, जिसके साथ मेरी डिबेट हुई थी, उस्मान बदर, उनकी हिजबुत तहरीर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया वाले ये गोरे बेवकूफ इनको बैन क्यों नहीं करते। हमने तो बड़ी कोशिश की इनसे बैन करवाने की। उनका मोटो है कि हमने ऑस्ट्रेलिया में शरीयत लानी है। शरिया लॉ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ख्वाब देखो ना, उसी तरह जैसे अपने तारिक जमील साहिब ख्वाब उंगलियां चूस लो। उसी तरह के ख्वाब इनके, दूर के ढोल सुहाने। लेकिन मसला तब होता है कि अनफॉर्चुनेटली ये लोग आगे चले जाते हैं। अब देखें, अब जावेद जाफरी एक हमारे एक्टर हैं इंडिया के, मुझे पसंद होते थे। अब उन्होंने भी देखें क्या लिखा, उन्होंने ट्वीट की, We were thinking of taking US citizenship after these pics. All violence, not protest, is condemnable. Why did you mention the cause of violence? Why did you not mention the cause of the violence? यानी आपने violence, ये उसको अतुल्ला हुजा को, मुझे नहीं पता कौन है, उनको जवाब दे रहे हैं कि भाई आपने वायलेंस की वजह क्यों नहीं बताई? भाई वायलेंस की वजह इररिलेवेंट है। ये कोई वजह नहीं है कि एक एक्सट्रीमिस्ट गोरे ने आपकी एक किताब जलाई है और आपने उनका शहर जला दिया। या तो एक्सट्रीमिस्ट गोरे ने किसी मुसलमान को मारा होता, कोई मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया होता, तो ठीक है, कुछ समझ आती है, हालांकि तब भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन तब आपकी लॉजिक एक समझ आती है कि भाई, जैसे इधर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, राइट्स हुए थे सिडनी में, लेकम्बा में, उधर हुआ था, कुछ लबनानियों ने कुछ दो गोरी लड़कियों को रेप किया था, तो फिर गोरों ने जाके लबनानियों को मारा, तो वो फिर आपस में दंगे बढ़ गए। ये 2004 या 5 की बात है। तो चलो, उसमें आप सिर्फ एक किताब के जलाने पे आप लोगों के शहर जला रहे हैं, और उस वजह पे गोरों को इससे फर्क नहीं पड़ता। अब उनका कल्चर ये है, उनको नहीं फर्क पड़ता कि आपने किसी मजहबी किताब को जलाया है। वो अपनी बाइबल को कहते हैं हाँ जला दो, कुछ नहीं होता। अब आपने, अगर इससे ज्यादा अच्छा ये होता कि आप कोई कैंडल लाइट प्रोटेस्ट करते, कोई 1000 बंदा मोमबत्तियां उठा के प्रोटेस्ट करता, तो आप गोरे जो होते हैं वो इतने नरम दिल लोग हैं, वो आपकी साइड के हो जाते। उन्होंने कहना था हाँ भाई। उसी तरह जिस तरह अब ये फ्रांस में चार्ली हेब्डो ने जब 2015 में कार्टून बनाया था, एक बंदे ने 12 उनके ऑफिस में जाके उनके 12 मैगजीन के 12 लोगों को कत्ल कर दिया फ्रांस में। उसका नतीजा क्या निकला? उन्होंने स्टडी की थी पहले कि क्या खाके छापने चाहिए कि नहीं। ये अब इसका रेफरेंस मुझे याद नहीं है, चलो मुझे वैसे नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने किसी से सुना। तो लेकिन ये एक मेरा अंदाजा है, लॉजिकल बात है कि अगर आप प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, तो गोरे आप लोगों की साइड पे हो जाते हैं। वो तो ऐसे बेचारे बड़े लोगों से प्यार करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं हाँ भाई
सबको प्यार करो, उन्होंने अपने लोगों के खिलाफ हो जाते हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर में सबसे ज्यादा गोरे निकले हुए हैं गोरों की बुराइयां करने के लिए, गोरों पे तनकीद करने के लिए। अमेरिका के झंडे गोरे जला रहे हैं, वो गोरे जला रहे हैं जिन्हें लगता है कि कालों के साथ जाती हो रही है, स्याफाम लोगों के साथ जाती हो रही है। लेकिन ये जो हरकतें करते हैं तो उनके शहर जला देते हैं, उनके बंदे मार देते हैं। फ्रांस में इन्होंने किया, तो अब उसके जिन लोगों ने उनकी मदद की थी, आज से 5 साल पहले ये वाकया हुआ, अब उनकी ट्रायल अदालत में अब शुरू हुई है। कुछ लोगों की एब्सेंशिया में हुई है, कुछ लोग भागे हुए हैं, पता नहीं। तो चार्ली हेब्डो ने पॉइंट मेक बनाने के लिए, अपना नुक्ता आगे रखने के लिए, उन्होंने ये कहा कि हमने अपने 12 बंदे मरवा लिए चार्ली हेब्डो ने, लेकिन हम डरेंगे नहीं। तो उन्होंने फिर से कार्टून दोबारा से रिपब्लिश किया। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने रिपब्लिश भी इसलिए किया ताकि लोगों के जहन में कॉन्टेक्स्ट आ जाए कि क्या था उन कार्टूनों में। तो आपके सदर जो हैं फ्रांस के, मैक्रोन, उन्होंने कहा है कि मैं कार्टून बनाने वालों को कंडेम नहीं कर सकता। और ये सही बात है, वो कंडेम नहीं कर सकता। ठीक है ना, आप जाती तौर पे वो काम ना करें। ये वही मेरी भी वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि, और ये मैं अक्सर हमेशा यही कहता आया हूं कि मैं खुद कुरान की बेहुरमती नहीं करता, हिंदुओं के गॉडेसेस की बेहुरमती नहीं करता, उनके कार्टून वगैरह नहीं लगाता, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं मैं उनको कंडेम नहीं कर सकता। और उसके ऊपर मुझे यकीन है कि डिटेल से बात होगी, क्योंकि काफी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये पूरा ट्विटर पे जो चक्कर चल रहा है उसको फॉलो किया होगा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।